भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो बहुत शानदार है। वो भारत के वर्तमान, अतीत, भविष्य को देखते हुए बड़े भारत को कैसा होना चाहिए अपने अंदर बाहर से, उसकी दृष्टि से एक व्यापक विजन है उसमें, उसी हिसाब से लक्ष्य निर्धारित है और उसको पूरा करने का उसमें संकल्प भी दिखता है। व्यवहारिक कार्य योजनाएं हैं जिसको देखने के बाद आम व्यक्ति कहेगा कि यह संभव है। ये घोषणा पत्र के आधार पर बाकी पार्टियों को बीजेपी का विरोध करें, लेकिन उनसे सीखने की आवश्यकता होती है कि आप कैसे सीखते हैं। आपने जो है न्याय और गारंटियां दे दी है। ज्यादातर पार्टियों ने इस बार लोक लुभावन फ्रीबीज किया है, बीजेपी ने भी थोड़ा किया, लेकिन बीजेपी का घोषणा पत्र आप देखेंगे तो उसमें आप देखते हैं कि भारत को जो विकसित राष्ट्र बनाना है वो कैसे बनाना है। 15 लाख सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन 15 लाख पर विचार विमर्श हुआ है कि उनमें कौन कौन फाइनेंशियली फिजिबल है, कौन स्टेट के मुद्दे हैं, कौन केंद्र के मुद्दे हैं, उसके आधार पर विचार विमर्श करके और फिर उसको बनाया गया है। तो बहुत ही शानदार घोषणा पत्र है। उसमें तो कहीं मुझे डाउट ही नहीं है, उसको मैंने पढ़ा है, उस पर लिखा भी है कि बाकी पार्टियों से अलग है और बिल्कुल दिखाई देता है कि एक पार्टी भारत को कहां ले जाना चाहती है। तो अंततः मुद्दे वही होना चाहिए, व्यक्ति को माने उसके जीवन यापन, उसका जीवन जो व्यक्तिगत है उसमें खाना पहनना, उसकी शिक्षा, वो सब तो चाहिए, लेकिन व्यक्ति को स्वार्थ से ऊपर उठा करके समष्टि के साथ जोड़ने की, समाज के हित, राष्ट्र के हित और अंततः जो एक भारतीय संस्कृति का है वो वैश्विक हित से अपने को जोड़े, यही मुद्दा बनाने की कोशिश होनी चाहिए थी अंदर से। उसकी दृष्टि से उसमें बहुत कुछ है। हमारे देश में उस प्रकार से पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश नहीं हुई, इस कारण व्यक्ति संकुचित हो गया, फिर वो जातों में सिमट जाता है, परिवार में सिमटता है। तो चुनाव के समय केवल वही नहीं होना चाहिए। चुनाव के समय व्यक्ति को अपने दायरा विस्तारित करने का, समाज से अपने को जोड़ने का, दूसरों अपने साथ साथ दूसरे के सुख की चिंता करने का, यह भाव भी चुनाव के समय पैदा होता है। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र बहुत ही शानदार है। उसमें बताया है कि हमको अगर महाशक्ति होना है, आर्थिक शक्ति होना है, तो केवल बाकी अमेरिका लिखा हुआ नहीं, हमको अपनी सभ्यता, संस्कृति, विरासत के साथ होना है ताकि विश्व के कल्याण की जो हमारी भावना है उस दृष्टि से भारत की भूमिका हो। और आगे बढ़ने के लिए रोजगार है, जैसे मोदी जी ने कहा कि पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है, टूरिज्म, जो कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा रोजगार देती है, इकोनॉमी को भी बहुत सर्किल को जो है बढ़ाती है। तो उसके हिसाब से जो भारत के तीर्थ क्षेत्रों का विकास हुआ है जगह जगह, और उसकी योजनाएं हैं कैसे हम विकास करेंगे, कैसे उसको प्लेन से जोड़ेंगे, सब चीजें हैं उसमें। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत कुछ है। तो घोषणा पत्र है, लेकिन समस्या यह आ गई है कि जो घोषणा पत्र है उसकी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या जनता के बीच उसी जन जागरण के साथ, उसी तेवर के साथ कि लोगों के अंदर वो भाव पैदा हो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अंततः समस्या यहां आ जाती है। तो दूसरी स्थिति देखिए, मुद्दा क्या होना चाहिए। यही बात है कि चुनाव में मुद्दे क्या है, तो है मुद्दे होने क्या चाहिए। क्या अभी भी हमारा चुनाव 1990 के दशक या जो जनता पार्टी मंडलवाद के दौर में ही रहेगा? क्या हमारा चुनाव अभी भी उसी संकुचित क्षेत्रवाद के आधार पर रहेगा, या हमारा चुनाव अब धीरे धीरे 47 से इतने साल हो गए एक राष्ट्रभाव के आधार पर खड़ा होगा? क्या हमारे यहाँ जो है लोगों को पुरानी जो परंपरा है कि नौकरी मिले या तो तभी जीवन चलेगी, या उससे बाहर निकालने की जरूरत है कि जीवन जीने के व्यापक आयाम है उनसे चलो? तो पॉलिटिकल पार्टियों की समस्या यह है कि चुनाव जीतने के लिए कोई कह देगा कि हम 1 करोड़ रोजगार दे देंगे, जैसे आरजेडी ने कह दिया 1 करोड़ रोजगार। टोटल जो इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की संख्या है इंक्लूडिंग आर्म्ड फोर्सेस 74 लाख है टोटल। कहां से दोगे? तो आप अगर क्या 1 करोड़ अलग से कहां से दे दो? मान लो उसमें 10% खाली होगा, 20% खाली होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार आ जाएगी, तो पता भी नहीं है ना, इसलिए मुद्दे बना देते हैं। लोग बहल जाता है कि इतनी नौकरी दे देंगे। सर, इस सैद्धांतिक रूप से घोषणा पत्र में सब सही है, लेकिन बाहर तो खाली वही सनातन। नहीं, देखिए आप सनातन के साथ मेरी वो देखना नहीं है। ये देश के लिए अच्छा हुआ है, लेकिन उस पर ठीक बहस नहीं हुई कि इस देश में जो निरीश्वरवाद की एक धारणा थी, सनातन विरोध की धारणा थी, जो तमिल वगैरह में पैदा किया गया, वो अपने विचार के साथ खड़े हुए हैं। उस पर बहस होने की जरूरत है। जो सनातन पर सवाल उठाए गए हैं, महात्मा बुद्ध के, हमारे यहां तो शस्त्रार्थ की परंपरा है, उसने उठाया है, उसकी प्रतिक्रिया हो रही है, उस पर देश में बहस होनी चाहिए कि सनातन क्या है, सनातन के विरोध का उनका आधार क्या है। इस पर पॉजिटिव बहस हो देश में, वो बहस चुनाव में जाए।
ये बीजेपी की ज्यादा जिम्मेवारी थी, और जिन्होंने सनातन का विरोध किया उनकी भी जिम्मेवारी थी। वो पीछे हट गए, उसको छोटे छोटे इशू में बांट दिया है। अगर वो पेरियार को मानते हैं, अन्नादुरई को मानते हैं, तो उस विचार को लेकर सामने आना चाहिए था, और बीजेपी के लोग जैसे अन्नामलाई ने उसको जाना चाहिए था, देश में एक वातावरण बनता। वो बहुत ही अच्छा मुद्दा था अंततः। देखिए, हमारे देश का महात्मा गांधी जी ने कहा है कि भारत का लक्ष्य दुनिया के सभी देशों के लक्ष्यों से भिन्न है। हम केवल खाने कमाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम संपूर्ण मानवता के लिए अपनी बलि चढ़ा सकते हैं। ये है भारत की कल्पना। तो वो जो बात थी ना, वो मुद्दा इस देश में बन ही नहीं रहा है कि आम भारतीय के अंदर वो भाव पैदा हो। तो चुनाव में इस बार तो बहुत अच्छा इशू था कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उस रामलला को उस रूप में प्रेजेंट किया कि राम और राष्ट्र चेतना क्या है, और राष्ट्र की चेतना उसमें आया। राम रोटी इंसाफ की बात होने लगी थी। एक तरफ सनातन का विरोध शुरू हो गया था, फिर कॉमन सिविल कोड हमारे देश में आ गया है, तो इसीलिए ये आ गया है। सारे मुद्दे थे, लेकिन इस पर ना तो विपक्ष ने सही ढंग से इसको उठाने की कोशिश की है नहीं, लेकिन हम लोगों का दायित्व है, पत्रकारों का दायित्व है कि हम अपने स्तर से, जैसे अमर उजाला का खबरों का खिलाड़ी इतना लोकप्रिय डिबेट है कि मुझे भी कहीं एक आध महीने बाद कोई ना कोई बड़ा आदमी कोई ना कोई एक मोबाइल पर भेज देगा कि आपका ये चल रहा है। मैं तो देख नहीं पाता हूं, लेकिन मुझे भी भेज देता है। तो इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे कल्पना, विवेकानंद, चाहे महर्षि अरविंद, सबने यही तो कहा था कि दुनिया ने जिन प्रश्नों का आज तक समाधान नहीं पाया है, भारत की आजादी के साथ उन सारे प्रश्नों के समाधान होगा, क्योंकि भारत उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। तो वो एक चेतना जगाने की आवश्यकता है। चुनाव के समय वो पार्टियां नहीं जगाती, मुद्दे सारे रहे हैं, लेकिन अब कहीं जाति का सम्मेलन आप कर दीजिएगा, जाति के आधार पर टिकट दे देते हैं। आपको जहां गठबंधन नहीं चाहिए वहां गठबंधन कर लेते हैं जबरन, अपने हिसाब से ऊपर से आप थोपते हैं। दूसरा उठता है तो अजीब अजीब तरह से चुनाव होने लगा है, तो उसमें नहीं बन रहे हैं। लेकिन इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। पॉलिटिकल पार्टियों ने जो भारत के मुख्य मुद्दे होने चाहिए उससे ऊपर उठाने की जो आवश्यकता थी उसमें नहीं किया है। बीजेपी की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी थी कि नरेंद्र मोदी जी की इतनी लोकप्रियता है कि देखो 200 सीट तो उनका हमेशा निश्चित था। 40-50 उम्मीदवार एक आदर्श तरीके का उस पर खड़ा होना चाहिए था, जिसको दिखा के बोला था कि ये है संजमी, ये है त्यागी, ये हमारे भारत का असली जो है ये राजनेता है, और ये है भारत का भविष्य। वो सब चीजें करने की आवश्यकता है। आज नहीं की तो आगे आवश्यकता है। ये सब मुद्दे होने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।